अब आते हैं कहानी के आखिरी पड़ाव। यहाँ मिलता है ब्रह्मा जी का दिव्य हंस, जो कभी समुद्र मंथन से निकले अमृत से भरे 7 कुंडों की रक्षा करता था, मगर लालच में आकर उसने एक बार 7 कुंड में से अमृत को जूठा कर लिया, तो क्रोध में शिवजी ने उसे श्राप दे दिया और उसकी गर्दन हमेशा के लिए मुड़ गई। आगे बढ़ने पर हमें दिखते हैं शिवजी की जटाएं, जिनमें माँ गंगा विराजमान है। उनका जल 33 कोटि देवी देवताओं से होके एक कुंड में जमा होता है, जिसकी स्थापना विश्वकर्मा जी ने की थी। स्थापना करने के बाद विश्वकर्मा जी ने अपना हाथ वहीं त्याग दिया। माना जाता है कि पांडवों ने इस कुंड का उपयोग किया था अपनी यात्रा पर स्वर्ग के लिए, जब उन्होंने यहाँ आखिरी पासा खेला था। अंत में दर्शन होते हैं स्वयंभू शिव जी के, जिनके ऊपर ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी की 3 मूर्तियां विराजमान हैं। बताया जाता है कि इन मूर्तियों के ऊपर 3 जटाएं हैं, लेकिन सिर्फ 2 ही जटाओं से अभिषेक होता है, जो कि विष्णु और शिव जी पर होता है। कहते हैं कि ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती। भारत में सिर्फ पुष्कर राजस्थान में ही ब्रह्मा जी की पूजा होती है। यहीं से 2 रास्ते निकलते हैं। पहला रास्ता जाता है काशी विश्वनाथ और दूसरा बद्रीनाथ, लेकिन ये रास्ते कलयुग में मानवों के लिए बंद हो गए हैं और सिर्फ दिव्य शक्ति वाले ही इन रास्तों का उपयोग कर सकते हैं। तो यहीं से वापस लौटते वक्त आपको 4 युगों के दर्शन होंगे: द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग और कलयुग। और इन्हीं के ऊपर आपको दिखेगा ब्रह्मांड। कहा जाता है कि कलयुग जब इस ब्रह्मांड से टकरा जाएगा, तब इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा। आखिर में आप ऐरावत हाथी के 1000 पैरों के दर्शन करते हो, जो देवताओं को समुद्र मंथन में प्राप्त हुआ था, जिन्हें समुद्र मंथन से देवताओं ने प्राप्त किया था और जो इंद्र के वाहन हैं। कहा जाता है कि यहाँ उनके पैर विराजमान हैं। इस गुफा में आज भी अनगिनत रहस्य छुपे हुए हैं, जो कि मानवों से दूर रखे गए हैं। तो जिंदगी में एक बार जरूर इस दिव्य जगह के दर्शन कीजिए और मिलिए स्वयंभू शिव जी से।